चलो इधर ध्यान दो। देखो, तो अभी तक हम लोग बताओ क्या बनाना सीखे थे? फ्री बॉडी डायग्राम या एफबीडी बनाना सीखे थे। अब हम लोग जो है एक्सेलरेशन निकालना, मतलब त्वरण निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? त्वरण। देखो ध्यान देना, जैसे एफ बराबर एम ए, ये रिलेशन हम लोग पहले से ड्राइव कर चुके थे, जिसमें ये क्या होता है, नेट बाहरी फोर्स और ये क्या होता है, सन ऑफ वस्तु, वस्तु का त्वरण, और एम होता है द्रव्यमान। तो ऐसा करते हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसी फॉर्मूले के बेस पर। देखो ध्यान देना, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। हम लोग क्या फाइंड करेंगे बताओ? जैसे एक्सेलरेशन दे दिया तो फोर्स निकालेंगे, फोर्स दे दिया तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और ध्यान देना, एक्सेलरेशन निकालने के लिए या फोर्स निकालने के लिए जो क्वेश्चन को हल करने का स्टेप होगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया तो तुम कैसे सोचोगे और किस तरीके से सोचोगे, पहले हम उसका फ्रेमिंग दे दे रहे हैं तुम्हें कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया तुम्हें इसी तरीके से सोचना पड़ेगा जैसे हम बता रहे हैं। ध्यान सुनना, जैसे इस चैप्टर में फोर्स की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण या बल की बात करें, मतलब कोई भी चीज पूछे तो पहला स्टेप ये करोगे कि सभी वस्तु का, ये तीसरा स्टेप है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कि कोई फोर्स लग रहा है, वो यहां से कितना कोण बना रहा है बताओ? थीटा कोण बना रहा है। बताओ वस्तु किधर जाएगा? मान लेते हैं, देखो ये बताओ, वस्तु का मान लो त्वरण इधर है, मान लेते हैं। वो तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वहां बताना शुरू करेंगे कैसे कैसे पहचानेंगे कि त्वरण किधर होगा। फिलहाल अब ये मान लो कि वस्तु त्वरण किधर है, आगे की तरफ। अब ये बताओ कि जब वस्तु का त्वरण इधर है तो जो ये वाला स्टेप लिखवा है, सभी फोर्स को उधर तोड़ेंगे जिधर वस्तु का त्वरण होगा। मतलब इस फोर्स को हम लोग वस्तु का जो त्वरण का दिशा है उस दिशा में तोड़ेंगे, क्योंकि जहां पर थीटा लगा होता है वहां पर कॉस थीटा आता है और उसके लंबवत क्या होता है, साइन थीटा। इधर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ध्यान देना, वही बोले थे कि त्वरण के दिशा में तोड़ेंगे और उसके लंबवत। देखो त्वरण के लंबवत ये टूट गया, इसी को हम बताना चाह रहे थे। समझ में आ गया? अब आ जाओ चौथे पर। यही देखो फाइनली तुम्हें मिलेगा। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे और F2, इसका द्रव्य अगर हम चल गए, वस्तु का त्वरण इधर है, तो इसको पढ़ करके देखो यहां पर क्या बनाओगे इक्वेशन, जिधर वस्तु होगा उधर का बल ज्यादा, वस्तु का त्वरण इधर है ना, तो उधर का बल ज्यादा और उसके विपरीत का बल क्या होगा, कम। तो ज्यादा माइनस कम, मतलब F1 माइनस F2 बराबर M इंटू ए। समझे कि नहीं? मतलब चाहे वो कठिन से कठिन क्वेश्चन हो इस चैप्टर का, चाहे सरल से सरल क्वेश्चन हो, तुम्हारा सिर्फ ही स्टेप लगेगा, सिर्फ पूरे चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। कोई फॉर्मूला अब नहीं आएगा। बस में आ गया? तो अभी हम लोग का लगातार इस चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चन चलेगा। अब कोई थ्योरी तो है नहीं इसमें। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अब इस चैप्टर में कोई थ्योरी नहीं बचा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन बचा हुआ है। तो फिलहाल ये करो, इस पर अलग अलग प्रकार का जो है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसको नोट कर लो। पता स्टेप हम क्या बताए थे, चाहे तुम्हें त्वरण पाना हो चाहे बल पाना हो, दो ही क्वेश्चन पूछा गया। देख लो, पढ़ लो। एक क्वेश्चन में त्वरण पूछ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में बल पूछ रहा है। तो ध्यान देना, त्वरण या बल दोनों केस में हम स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप होता है एफबीडी बनाना। अब बताओ कि जब इसका एफबीडी बनाओगे 2 kg का, तो कितने बल इसके ऊपर लगेंगे, कितने बल? तो 1 2 3 और एक जो नहीं दिखता mg, जितने कांटेक्ट हैं उतने बल लगेंगे, फोर्स लगेंगे, और उसके साथ साथ एक mg लगेगा। तो बताओ, एक इधर की तरफ 15 न्यूटन का बल लग गया, फोर्स लग गया, ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा
वो ऐसे हो जाएगा। इसका कोई नाम अपने मन से दे सकते हो, चलो N1 नाम दे दिया। और बताओ यहाँ पर भी कांटेक्ट में है, तो देखो सॉलिड, ये भी सॉलिड सॉलिड, ये भी सॉलिड सॉलिड, इससे देखो दोनों मुंडी टकरा रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, N2 नाम दे देंगे। और एक फोर्स जो हमेशा लगता है mg, m का मान 2 है, g का मान 10, तो 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। मतलब 3 kg क्या होगा, 30 नीचे की तरफ mg। अब बताओ इसका कांटेक्ट कितने से है, तो बोलेंगे एक इधर से कांटेक्ट है, एक इधर से। तो जब इनका कांटेक्ट है तो देखो इसी कांटेक्ट की वजह से N1 लग रहा था, तो न्यूटन के तृतीय नियम से ये भी इसको N1 बल ही लगाएगा। अब बताओ एक जो है इसका पेयर अलग है, तो इसका नाम N2 दिए थे, इनके बीच के बल को, इसका पेयर अलग है तो इनके बीच का नाम अलग देंगे, उसका एक नया नाम आ जाएगा क्या, N3। पहला काम एबीडी बनाना था, बना दिए। अब दूसरा देखो पहचानो वस्तु का त्वरण किधर होगा। अब तुम खुद सोचो, प्रैक्टिकल लाइफ में अभी तक लोग बचपन में जो भी चीजें देखते हैं दैनिक जीवन में, बताओ जब दो वस्तु ऐसे टच करा करके रखे गए हो, संपर्क में रखे गए हो, इधर बल लगाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि इन दोनों का त्वरण किधर होगा, आगे होगा। जब इधर बल लग रहा है तो दोनों का त्वरण किधर होगा, आगे की तरफ। तो देखो जो दूसरा स्टेप था, देखो पहचानो वस्तु का त्वरण किधर होगा, तो किधर इसको देख पाए तुम, आगे की तरफ, इसको किधर देख पाए, आगे की तरफ। अब ध्यान देना, यहां पर तीसरा स्टेप था सभी फोर्स को उधर तोड़ना जिधर वस्तु का त्वरण होगा और उसके लंबवत। तो बोलोगे कि सर यहां पर तो ऐसा फोर्स बना हुआ है, सभी चारों फोर्स जो या तो त्वरण की दिशा या विपरीत में है या उसके लंबवत में है। तो कब तोड़ने का बात आता, जब वस्तु के ऊपर न इधर के दिशा में कोई बल लगता, न इधर की दिशा में कोई बल लगता, वो किसी कोण पर लगने लगता, तब इसको तोड़ते। लेकिन यहाँ पर तो जितने भी बल लग रहे हैं या तो वो त्वरण वाले लाइन में ही है या उसके लंबवत ही है, तो यहाँ पे तोड़ने की कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पे तोड़ना नहीं होगा। तो तीसरा स्टेप खा जाओ, खा गए। अब देखो चौथे स्टेप पर आओ, जिधर वस्तु का त्वरण होगा, किधर त्वरण है, आगे, उधर का बल ज्यादा। बताओ इसके ऊपर कितने बल लग रहे हैं, 2। बताओ इसका दिशा किधर है, आगे, इसका दिशा पीछे। त्वरण की दिशा में कौन होगा, 15 या N1, तो बोलेंगे त्वरण की दिशा में 15 है, तो ज्यादा ये हो जाएगा, ज्यादा माइनस कम, तो 15 माइनस N1 बराबर ज्यादा माइनस कम बराबर M इंटू ए, तो M इंटू ए, 2 इंटू ए, ये हो गया। अब इसका देखो, जिधर वस्तु का त्वरण होगा उधर का बल ज्यादा और उसके विपरीत का बल कम, तो बोलेंगे सर यहाँ पर तो ये अकेले ही है, तो यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं है विपरीत वाला, तो ये अकेले है, तो इसको अकेले लिख दो N1। तो F बराबर M इंटू ए, 3 इंटू ए। पता यहाँ से N1 कैंसिल हुआ, 15 इक्वल टू ये आ गया 5 है, ए इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से अगर N1, अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो ध्यान से पढ़ लो, 2 kg द्वारा 3 kg पर, तो क्रिया प्रतिक्रिया से ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये है 3 kg द्वारा 2 kg पर लगने वाला बल जो इधर लग रहा है। अच्छा इसको कैसे बोलोगे, बोलने भी तो आना चाहिए ना, ये क्या है बताओ, तुमसे पूछे बताओ ये क्या है, तो ये है 2 kg द्वारा 3 kg पर लगने वाला बल। अच्छा ये कौन लगाया, 2 kg वाला लगा रहा है, और किसके ऊपर लगा रहा है। ध्यान देना, जब दोनों का एफबीडी बनाओगे तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, एफबीडी बनाते समय वो ऐसा एफबीडी बनाते हैं, 2 kg हो गया, 3 kg हो गया, वो जो है 3 kg, तो वो ऐसे बनाते, ध्यान देना, इसमें से निकल मार दिया, तो किसी में से निकलता होता नहीं है वो, या इसमें से निकला मार दिया। पहली बात, जिसका एफबीडी बनाओगे एकदम बिल्कुल अलग बनाओगे, इसका बिल्कुल अलग बनाओगे, दोनों कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, एकदम दोनों अलग अलग होना चाहिए। इस चीज का कोई मतलब नहीं, इसको इससे कोई मतलब नहीं होता, इसको ध्यान दे लेना। और चूंकि सॉलिड सॉलिड टच में रहता है, संपर्क में रहता है, तो हमेशा मुंडी टकराता है। बस एक चीज बात को ध्यान दे लो, बस काम खत्म हो जाएगा। मुंडी टकराता है तो मुंडी टकरा देना, और क्या। अब देखो ध्यान देना, यहाँ से N1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू ए, अब 3 इंटू ए का वैल्यू 3 हो गया, ये आ जाएगा 9 न्यूटन, ये आंसर। बताओ इस क्वेश्चन में क्या जिक्र कर रहा है, बल निकालने के बारे में, तब भी स्टेप वही होगा, 4 स्टेप फॉलो करो। पहले तो इसके सॉल्यूशन के लिए दोनों वस्तु को अलग कर लो, पहले
पहला काम तो ये करो, और दोनों के ऊपर लगने वाले जितने भी बल हैं सबको दिखाओ। 7 kg का 70, 3 kg का 30, एक तो ये लगना ही था। बाकी देखो, ये वाला इस दिशा में बल लगा रहा है ऐसे 50, और ये हो जाएगा 37 पर। ये एफबीटी में दिखाना है। पता है, ये वाला इसको धक्का देगा, ये वाला इसको धक्का देगा ऐसे, और ये वाला इसको धक्का देगा ऐसे। और चूंकि क्रिया प्रतिक्रिया से दोनों का नाम क्या दे देंगे, सेम। देखो, इधर की तरफ बल लगेगा, इसका भी इधर की तरफ बल लगेगा। मान लो इसको N1, इसको मान लो N2। लेकिन पिछले क्वेश्चन में ध्यान था दो, जो इस दिशा में बल लग रहे थे उसका समीकरण जब बना रहे थे तो कोई रोल नहीं था, इन सबका कोई लेना देना नहीं था। जब इधर का हम लोग समीकरण बनाएंगे तो इधर वाले बल से कोई मतलब नहीं होता है। तो ध्यान देना, यहां पर जो है जैसे 50 न्यूटन का बल है। अच्छा, अब ये बोले देखो पहचानो किधर दोनों ब्लॉक वस्तु जाएंगे, तो ये दोनों वस्तु किधर जाएंगे, तो क्योंकि ऐसे धक्का दे रहे हैं तो जमीन के अंदर तो जाएगा नहीं, और जब जमीन के अंदर नहीं जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आगे ही फिसल करके जाएगा। तो दोनों का त्वरण किधर होगा, आगे की तरफ। इसका भी त्वरण किधर होगा, आगे की तरफ। ध्यान देना, 50 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, जिसको 50, ध्यान देना डायरेक्शन ऐसी था, तो जो उसका पार्ट टूटेगा इधर, उसका भी दिशा इधर ही होगा, और जो इस दिशा का जो दूसरा पार्ट टूटेगा उसका दिशा ऐसे होगा। देख लो, डायरेक्शन को गड़बड़ी मत करना। अगर ये मेन फोर्स है और उसी का इधर और इधर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, ये वाला जो है उसका भी डायरेक्शन इधर होगा और इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। बताओ इसका इधर कितना आएगा, 50 cos 37 कितना रही, ये 0.8 होता है, तो यह जाएगा 40। ये क्या हो जाएगा इधर की तरफ, 50 sin 37, और sin 37 का वैल्यू 0.6 होता है, तो आ गया 30 न्यूटन। अब ध्यान देना, तो इसमें कोई तोड़ने की बात ही नहीं है। अब देखो, जब उसका त्वरण आगे की तरफ है तो जितने भी इस दिशा में बल लग रहा है उसको इस वाले दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। जब समीकरण बनाएंगे तब इसको भूल जाना, जो इस दिशा में लग रहा है। तो बताओ इस दिशा में कितने बल लग रहे हैं, तो बोलेंगे एक तो बल इधर लग रहा है इधर, और दूसरा बल इधर लग रहा है, और कोई तीसरा नहीं है। तुम देख लो, ढूंढ लो। और चूंकि ये टूट चुका है तो इसके बारे में तो सोचना ही मत, क्योंकि ये तो टूट चुका है 2 पार्ट में। तो बताओ 40 ज्यादा कि n ज्यादा, तो बोलेंगे जिधर त्वरण होगा उधर का बल ज्यादा, तो त्वरण की दिशा में 40 है, तो 40 माइनस एन, 40 माइनस एन बराबर 7 इंटू ई। इसमें देखो इधर वाले बल से इसको कोई मतलब नहीं है, तो इधर वाला समीकरण जब बनाएंगे तो इधर का समीकरण में ये अकेले बल है, तो एन बराबर 3। अब जोड़ लो, यहां रख दो। पता एन क्या है, एन है 7 kg के द्वारा 3 kg पर लगने वाला बल। ये क्या है, 3 kg द्वारा 7 kg पर लगने वाला बल। ध्यान देना, दोनों एक दूसरे जो बल लगाएंगे वो बराबर बराबर लगाएंगे, बस अंतर ये होगा कि दोनों की दिशा क्या होगा, विपरीत होगा। तो यही पूछ रहा है कि 3 kg द्वारा 7 kg पर क्या बल लगेगा, तो सिंपल सा है कि एन पूछ रहा है तुमसे, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब एन पूछ रहा है। तो आ गया 3 इंटू, इसी समीकरण को उठा करके यहां से लाए हैं 4, 12 न्यूटन आएगा। नोट कर लो। अरे इसमें तीनों स्टेप कैसे कैसे फॉलो किए हैं एक बार बोल दें, क्योंकि स्टेप बोले नहीं थे, चारों स्टेप कैसे लगाए हैं। देखो ध्यान देना, पहला काम बोले थे एफबीडी बनाने के लिए, तो एफबीडी बना दिया था। दूसरा काम बोले थे कि देखो पहचानो दोनों का तोड़ किधर होगा, तो वो देख पहचान लिया कि इधर जा रहा है दोनों। फिर तीसरा काम बोले थे कि सभी फोर्स को त्वरण की दिशा में तोड़ो, उसके लंबवत तोड़ो। तो ये देखो उसके त्वरण की दिशा में है, मतलब उसी के लाइन में है, ये दोनों लंबवत है। लेकिन ये एक ऐसा बल था जो ना त्वरण की दिशा में था ना त्वरण के लंबवत था, इसलिए इसका दोनों दिशा में तोड़ दिया, एक त्वरण की दिशा में और दूसरा उसके लंबवत। अब बाकी ऐसा करने के बाद जो चौथा स्टेप था कि जिधर वस्तु का त्वरण होगा उधर का बल ज्यादा, उसके अपोजिट का विपरीत का फोर्स कम, बल कम, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एन, ज्यादा माइनस कम बराबर एन। तनाव है, टेंशन है, तो टी
नॉर्मल फोर्स है तो क्या नाम दोगे? N1 नाम दे दो। पता एक जो फोर्स नहीं दिखाई देता, फील्ड फोर्स, जो हमेशा नीचे लगता है, इसका फील्ड फोर्स नीचे लगेगा। मतलब कितने कांटेक्ट हैं इससे? एक दो तीन। बताओ ये खींच रहा है, ये बताओ रस्सी सॉलिड में, मुंडी बाहर, रस्सी एक तो टेंशन एक, सॉलिड सॉलिड, मुंडी टकराएगा। ये पेयर अलग था तो इसका नाम अलग, ये पेयर अलग है तो इसका नाम अलग। पहला काम कौन सा कंप्लीट कर लिए हम लोग? एफबीडी। दूसरा काम क्या होता है? देखो पहचानो वस्तु किधर जाएगा। मतलब दोनों वस्तु किधर जाएंगे? आगे। तीसरा काम, सभी बल को त्वरण की दिशा में तोड़ो और उसके लंबवत। तो देख लो सभी या तो त्वरण की दिशा में या तो उसके लंबवत हैं, तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा होता है यहाँ पर? इन दोनों से मतलब है नहीं क्योंकि लंबवत है। अब देखो टेंशन जो फोर्स है T बराबर ma 2 इंटू ए। अब कोई इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये लंबवत है। अब देखो त्वरण आगे है तो आगे का बल ज्यादा, पीछे का बल कम, तो ज्यादा माइनस कम। देख लो त्वरण की दिशा वाला बल ज्यादा होता है, तो 50 माइनस टी बराबर 3 इंटू ए। 50 आ गया, 5 ए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये प्रत्येक वस्तु का यही होगा त्वरण, क्योंकि देखो दोनों त्वरण क्या है? सेम। अब टी टेंशन तनाव पाना चाहते हो, इस वाले समय को उठाओ। टी इक्वल टू 2a, 2 इंटू ए बताओ 10, 20 न्यूटन। ये आ गया तनाव। क्लियर ना? नोट कर लो जल्दी से। ध्यान देना, दोनों तनाव का क्या पूछ रहे हैं? अनुपात पूछ रहे हैं। तो ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ऐसा करो कि तीनों जो है, तीनों का बोलोगे क्या करना है तो ऐसे बोल दो। तीनों क्या करेंगे? एफबीडी बनाएंगे। कितने संपर्क? एक दो। ये मुंडी टकराएगा, ऊपर की तरफ धक्का ऐसे मारेगा, इसको N1 नाम दे दो, ये M1G। लेकिन चूंकि इधर के बारे में स्टडी करना है ना, ये तनाव किस दिशा में लगेगा? इस लाइन में लगेगा। इस लाइन में तो होगा नहीं। जब इस लाइन में नहीं होगा, इससे बहुत लेना देना नहीं है। अच्छा ये T1 बताओ, इससे मुंडी बाहर, रस्सी है और सॉलिड है, तो यहाँ भी रस्सी और सॉलिड है, ये दोनों, इसका भी मुंडी बाहर, नाम एक ही क्योंकि रस्सी एक है। फिर देखो इस तरफ रस्सी है, फिर मुंडी बाहर, T2, mg नीचे, M2G ऊपर, N2। लेकिन ये जो है लंबवत होने का क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? T2 इधर क्या हो जाएगा? क्या देखे पहचाने? क्योंकि एक ही बल लग रहा है तो सब के सब किधर भागेंगे? इधर की तरफ। तो ध्यान देना, जब सब के सब आगे भागेंगे तो एक एक करके सबका समीकरण बनाओ, क्योंकि कोई तो किसी कोण पर तो लग नहीं रहा है बल, तो उसके बारे में भूल ही जाओ सब। अब बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर समीकरण बनाओगे तो ये अकेले बल है, तो F बराबर मतलब T1 बराबर M इंटू ए, M1 इंटू ए। जब इसका समीकरण बनाओगे तो सिर्फ दो बल हैं जो त्वरण के अलोंग है, ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम, तो ज्यादा माइनस कम कर दो, वो किसके बराबर हो जाएगा? M2 इंटू ए। यहाँ बताओ, क्योंकि इधर से कोई मतलब था नहीं इसलिए उसको ना बनाओ, तो कोई मतलब है नहीं उससे जो है। अब इधर वाले से मतलब है, तो ज्यादा कौन? जो त्वरण की दिशा में है, F। तो ज्यादा माइनस उसके विपरीत दिशा में कौन है? T2। तो ज्यादा माइनस कम बराबर M इंटू ए। M कितना है? M3 इन
इंटू ए। चाहो तो जोड़ सकते हो, इधर तो सब कट जाएंगे देख लो। नहीं जी, एफ बचेगा ना, ये सब कट गए, एफ बचा। इधर देखो, जब तीनों को जोड़ोगे तो ए कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। यहां से ए कितना मिल गया, f बटे m1 m2 प्लस m3, ये मिल जाएगा। अब बताओ T1 और T2 का अनुपात ज्ञात करना है, तो T1 बराबर क्या होगा, m1 इंटू ए। m1 कितना बताओ, m1 है वो तो दिया ही हुआ है। ए कितना, f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आ गया T1। बताओ तुम्हें अगर T2 पाना है तो T2 माइनस T1 इस वाले को उठा लो। T2 माइनस T1 इक्वल टू M2 इंटू ए। यहां से T2 बराबर क्या, M2 इंटू ए प्लस T1। T1 इधर भेज दिया, ये हो गया। अब ध्यान देना, M2 ए बताओ, ए हो जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस क्या M3 प्लस T1 कितना, M1 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस क्या F3। बताइए क्या मिल गया, T2। मतलब T2 को देखो, ये वाला पोर्शन यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन है क्या, ये हो जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, बाहर आ गया। अंदर बचेगा जो जो बचे हुए हैं, M1 प्लस क्या M2। अब T1 दे दिया और T2 दे दिया। अब T1 T2 क्या पूछ रहा है, अनुपात, रेशियो पूछ रहा है। T1 बाई T2 बराबर, T1 बाई T2 बराबर, अब ये बताओ कि जब दोनों को भाग दोगे, ऐसे डिवाइड करोगे, तो देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा कौन, ये और ये। या एक बार रख करके देख लो, M1 F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 यहाँ पर हो गया, डिवाइडेड बाई M2 F नहीं, M1 प्लस M2 F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। अब देखो, ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ, आ गया M1 बाई M1 प्लस M2। यही आ गया T1 और T2 क्या रेशियो, यही आंसर है। और ऐसा नहीं है, तुम इसको टाइम बचा के भी थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते थे। देखो क्या करते तुम, यहाँ पर T1 का मान कहाँ रख देते, देख लो, ध्यान देना, इसको थोड़ा दिमाग लगा के यूज करते तो इतना हमें जाना नहीं पड़ता, इतना लंबा में नहीं करना पड़ता। तुम इन दोनों को उठा लो और इसमें इसको भाग दे दो, इस वाले समीकरण में इससे भाग दे दो, तो आ गया T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2 इंटू ए। इसमें किससे भाग देना है, T1 से। ये कितना है, M1 ए। बताओ इसको भाग देंगे, देखो ए से ए कैंसिल हुआ, और देखो यहां से क्या आ गया, T2 माइनस T1 बाई T1 बराबर M2 बाई M1। अब देखो इसको इसके साथ भाग दो। अच्छा, किसका किसका रेशियो पूछ रहा था, T1 बाई T2, कोई बात नहीं। बताओ ये क्या आ जाएगा, T2 बाई T1, ये आ गया। फिर बीच में क्या है, माइनस T1 बाई T1 1 इक्वल टू M2 बाई M1। अब देखो, फिर यहां से देखो, ध्यान देना, कैलकुलेशन करो। अब इसमें क्या करना है, इसको इधर भेज दो, तो T2 बाई T1 बराबर M2 बाई M1 प्लस 1। यहाँ से अगर T2 बाई T1 इक्वल टू M2 प्लस M1 बाई क्या M1, पलट दो तो T1 बाई T2 आ गया। जब इधर पलटोगे तो इधर भी पलट आएगा, तो वो M1 चला जाएगा ऊपर, आ गया M1 प्लस M2। हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है।
हाँ, और भी तरीका हो सकता है, और भी कोई तरीका से ला दो d1/t2, बस कोई भी तरीका हो सकता है, आंसर यही आया है ना। और नियम से किए हो ना, तो तुक्का से कभी कभी आता है, तुक्का मत लगाना, मतलब नियम से किए हो तो सही है। आ रहे हैं ना सब इसमें। और और भी तरीका आसान होना चाहते हो तो एक और तरीका देखो बता दे, लेकिन जाने दो, ज्यादा हो जाएगा तरीका आसान, यहीं तक रहने दो। जल्दी से नोट कर लो। अच्छा लेकिन बताओ, इस वाले से हम लोग क्या और भी इसी बहाने निकाल लिए। अगर तुमसे केवल ये पूछता कि तनाव बताओ, इसके अंदर टेंशन बताओ, सिर्फ टेंशन, अनुपात नहीं पूछता, रेशियो नहीं पूछता, सिर्फ टेंशन का वैल्यू पूछता, तब तुम्हारा ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं लगता, दोनों दोनों तरीका यूज कर लो। ये वाला जो है तरीका थोड़ा जल्दी वाला तरीका, कर लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तीनों क्या बना लो, एफबीडी बना लो। देखो, एक कांटेक्ट, दो कांटेक्ट, तीन कांटेक्ट, इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, सभी मुंडी टकराएंगे। 30, N1, N2, 20। एक कांटेक्ट, दो कांटेक्ट, तीन कांटेक्ट, क्रिया प्रतिक्रिया से नाम एक ही रहेगा, N1। ये इसको धक्का देगा, इसका नाम बदल दो, दो नाम लिख चुके हैं, तीसरा नाम रख दो, N3। यहाँ पर भी मुंडी टकराएगा, ऊपर इसका नया नाम N4। 3 का 30, 5 का 50, ऊपर की तरफ N5, नया नाम। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया से ये N3 तो ये भी N3। अब बताओ, देखो पहचानो, किधर जाए। अच्छा एक और भी तो है बल इसके ऊपर लग रहा है, कौन सा, 10। सभी एबीटी कंप्लीट हो गया। बताओ, पहले पहचानो इसमें से, देखो कितने नाम है, N1, N2, N3, N4, N5, 5 नाम है। बताओ इन पांचों नाम में से कौन सा नाम इसके द्वारा इसके और इसके ऊपर लगने वाले बल को निरूपित करेगा। तो ध्यान देना, 3 kg के द्वारा 2 kg पर लगने वाला बल का नाम होगा N1, उसको हल करके निकालोगे। और 3 kg के द्वारा 5 kg पर लगने वाला बल N3, इसको हल करके निकालोगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर N1 और N3 ये दोनों निकालेंगे। अच्छा बताओ कि किधर, देखो पहचानो वस्तु का त्वरण किधर होगा, तो इतना तो समझ ही सकते हो कि इधर ज्यादा बल लगा रहे हैं, इधर कम बल लगा रहे हैं। तो ज्यादा बल इधर है तो इधर की तरफ सब चले जाएंगे, ये हो जाएगा ए ए ए, क्योंकि ये उसके लंबवत है, त्वरण के लंबवत है तो कोई मतलब नहीं है। अब बता इन दोनों में कौन ज्यादा, तो बोलेंगे त्वरण की दिशा का बल ज्यादा, तो 30 माइनस N1 बराबर M इंटू ए। यहाँ देखो, इधर त्वरण है तो इधर का बल ज्यादा, इधर का बल कम, तो ज्यादा माइनस कम, ये आ गया N1 माइनस N3 इक्वल टू 3 इंटू ए। ये ज्यादा ये कम, तो ज्यादा माइनस कम, तो N3 माइनस 10 बराबर 5 इंटू ए। बताओ ये सब कैंसिल हो गए, 30 में से 10 गया 20, जोड़ दो सबको, ए बराबर कितना आ गया। अब बता ए का मान 2 आ गया, तुम्हें क्या क्या मालूम करना है, 3 के द्वारा 2 पर N1 मालूम करना है। N1 के लिए इसको उठाओ, तो आ जाएगा 30 माइनस N1 बराबर 2 इंटू ए का मान, बताओ 3 के द्वारा 5 kg पर N3 निकालना है। ए का मान यहाँ पर 2 रख दो, इस समीकरण को यहाँ लिख दिया, 10 चला गया इधर, तो आ गया N3 बराबर क्या बताओ
20 न्यूटन। यही दोनों निकालना था, नोट कर लो। देखो कैसे, बताओ, ध्यान देना। चलो रुका है तो ठीक ठीक, ये ज्यादा समझ में आता है कि रुकने का मतलब, रुका है इसका मतलब कि टोटल बल भी जीरो, त्वरण भी जीरो, वेग भी जीरो। वेग जीरो तो चला नहीं, पहले ये आता है, फिर इससे ये आता है, फिर इससे ये आता है। ध्यान देना, अगर वो नियत वेग से चल रहा है, वेग नियत है, बताओ v बराबर u प्लस एटी, सोचो कि कब ये नहीं बदलेगा। समय को तुम रोक नहीं पाओगे, समय तो हमेशा बदलता रहेगा। इसको रोक नहीं पाओगे तो तुम इसको रोक सकते हो। इसको रोकने का मतलब a को क्या कर दो, जीरो। जीरो अगर ये हो गया तो समय कुछ भी बदले, जब ये जीरो तो जीरो में गुणा करोगे समय को तो जीरो ही आएगा। तो बोलोगे प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बराबर हो गया। मतलब जो शुरुआत का वेग था वो अभी भी किसी भी समय पर वेग वही रहेगा, क्योंकि v बराबर क्या हो गया, u, मतलब ये नियत हो गया। मतलब कि कब ये दोनों बराबर हुए, जब त्वरण क्या हुआ था, जीरो। इसका मतलब कि नियत वेग से अगर कोई चले तो त्वरण जीरो, और त्वरण जीरो होने का मतलब कि बल जीरो। अब बल जीरो होने का मतलब संतुलन। तो जब कोई वस्तु संतुलित होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, तो वो एक नियत चाल से चलेगा। नहीं, नियत चाल नहीं, नियत वेग से। चाल भी नहीं होगा, नियत चाल से बोलोगे तो एक जगह ऐसा केस आएगा, वहां गलत हो जाएगा, बताएंगे जब आगे आएगा वो केस। तो या तो नियत वेग से चलेगा या रुका रहेगा, ये दोनों केस हो सकता है संतुलन केस में। अब ध्यान देना, जैसे अगर हम बोले किसी वस्तु के ऊपर इधर बल लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2, इधर लग रहा है F3, इधर लग रहा है F4, इधर लग रहा है F5, इधर लग रहा है F6। हाँ, क्या क्या, ये इधर लग रहा है F7। ध्यान देना, अगर किसी वस्तु के ऊपर टोटल बल जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना आगे बल लगता होगा उतना ही पीछे बल लगेगा, क्योंकि जितना आगे की तरफ बल लगेगा, अगर वो प्लस है तो पीछे वाला प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल कर जाएंगे। और सुनो, जितना इस वस्तु के ऊपर ऊपर की तरफ बल लगेगा उतना ही नीचे भी बल लगेगा, तभी तो ऊपर वाला बल नीचे वाले बल को कैंसिल करेगा। ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो नेट बल क्या हो गया, टोटल बल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर अगर तुम्हें समीकरण बनाना हुआ तो बोलोगे आगे का फोर्स कौन कौन, F2 और F3, वो बराबर होगा पीछे वाला फोर्स के बराबर, मतलब किसके, F1 के। ऊपर का बल F4 वो बराबर होगा नीचे वाले बल, नीचे बल तीन तीन लग रहे हैं, F5, F6 और F7। बात समझे कि नहीं? तो पहले इसको लिख लो, फिर इसको लिख लो, फिर एक नोट पॉइंट करके हम लिखवा देते हैं। इधर देखो, ये जो है 5 kg का है वस्तु, 15 न्यूटन का बल लग रहा है, क्लियर ना? तो यहां पर अगर इधर की तरफ x एक्सिस मानते हो, इधर की तरफ y एक्सिस मानते हो, तो यहां पर x में वस्तु संतुलित नहीं होगा। क्यों बताओ? क्यों, देखो x की दिशा में एक ही फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का, इधर की तरफ, तो इसको इधर से कोई 15 न्यूटन का बल लगा करके कैंसिल करता तो बोलते कि संतुलित हो गया x में। लेकिन इधर से तो कोई 15 न्यूटन का बल लग नहीं रहा है, देख लो 15 न्यूटन का बल इधर नहीं लग रहा है, ये संतुलित नहीं होगा। लेकिन y दिशा में, y दिशा ये है, वस्तु
संतुलित होगा। दो कैसे? तो इसका एफबीटी बनाओगे तो तुम देखोगे कि 15 तो इधर लगा था, 5 केजी का 50 नीचे, और चूंकि मुंडी टकराएगा ऊपर की तरफ बल लगे, इसका नाम क्या दे दोगे? एन। तो ध्यान देना, यहां पर ये बताओ वस्तु ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो बोलेंगे कहीं नहीं जा रहा है, वो सिर्फ आगे जाएगा। जब ऊपर नीचे नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कि ऊपर नीचे वाले दिशा में वो संतुलित है। ऊपर नीचे नहीं जा रहा है इसका मतलब ऊपर नीचे वाली दिशा में क्या है? संतुलित है, मतलब इस दिशा में संतुलित होगा। और ध्यान देना, जब इस दिशा में संतुलित होगा तो जितना ऊपर बल लगेगा उतना नीचे बल लगेगा, जितना ऊपर बल लगेगा उतना नीचे बल लगेगा, मतलब एन बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहां से, देखो क्या तुम्हें फायदा भी हुआ, 50 न्यूटन। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो एन ये अलग है, एन अलग है, इसको तुम अगर N1 मानते हो या एफ मानते हो, एफ जो बल ऊपर लगेगा, तो ये एफ बराबर आ जाएगा 50 न्यूटन। तो इससे क्या फायदा हुआ? अगर तुमसे हम ये क्वेश्चन पूछते कि बताओ सतह सतह के द्वारा 5 केजी पर लगने वाला बल कितना होगा, तो सतह के द्वारा 5 केजी पर, सतह के द्वारा 5 केजी पर लगने वाला बल एफ है ना। एफ क्या है? सतह के द्वारा 5 केजी पर लगने वाला बल है। अब बताओ वो किसके बराबर हो गया? 50 न्यूटन के बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर तुमसे पूछता कि सतह के द्वारा 5 केजी पर लगने वाला बल कितना होगा, तो तुरंत जवाब दे देते 50 न्यूटन। बात समझे कि नहीं? इसको नोट कर लो। यहाँ पर एक्स की दिशा में संतुलित नहीं होगा, लेकिन वाई की दिशा में संतुलित होगा। संतुलित होगा जितना ऊपर बल उतना नीचे बल। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिए, क्या क्या कैसे कैसे दिया हुआ है। इधर देखो सॉल्यूशन इसका। जैसे अगर तुम्हें इन दोनों रस्सी में तनाव पाना होगा तो क्या करोगे? तो पहले 5 केजी का एफबीडी बना लो, और फिर बाद में 2 केजी का एफबीडी बना लेना। मतलब 5 केजी का एफबीडी बनाओगे तो इसका नीचे की तरफ क्या आएगा? 50। अच्छा कितने कांटेक्ट हैं? एक रस्सी, रस्सी है तो मुंडी बाहर ऐसे टी, इसका नाम T1 दे दो। इसमें तनाव T1, इसमें तनाव T2 मान लो। तो बताओ इसके ऊपर जितना नीचे बल लगेगा उतना ऊपर, तो T1 बराबर 10। तो 2 केजी वाला है जो, उसके ऊपर पूरा कितने बल लग रहा है? 2 केजी पर 20 न्यूटन का बल नीचे लग गया। कितने कांटेक्ट हैं? एक और दो। जब दो कांटेक्ट हैं तो दोनों बल दिखाओ, क्योंकि दोनों रस्सी हैं तो दोनों में मुंडी बाहर, यहाँ भी मुंडी बाहर। बताओ T1 तो मिल गया, इसमें तनाव, इसमें लाना होगा तो T2 कैसे लाओगे? तो बोलोगे ये रुका हुआ है, ध्यान लटकाया गया ऐसे ना, ऐसे लटकाया गया है तो ये भी रुका होगा, ये भी रुका होगा। और रुकने का मतलब संतुलित है। रुकने का मतलब क्या है? संतुलित है। रुकने का मतलब संतुलित है, तो जितना ऊपर बल नीचे बल, तो ये हो गया। और ये भी रुका हुआ है तो जितना ऊपर बल उतना नीचे बल, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा? जितना ऊपर बराबर नीचे T1 प्लस 20। और T1 कितना हो गया? 50। तो 50 प्लस 20, ये आ गया 70 न्यूटन। बात समझ में आएगी नहीं? तो T1 और T2 ऐसे निकालोगे तुम।